सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है स्वयं का टीचर स्वयं बनो। कि सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम कल्प में एक दफा आता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। क्यों आता है? पतित आत्मा को पावन करने के लिए, सद्गति करने के लिए। तो वह अपने आप तो नहीं होगा। तो आज वर्तमान एक कलयुग का अंतिम समय है, संगम का भी अंतिम समय है। ऐसे समय पर घोर कलयुग कहा, तो ऐसे समय पर ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझाकर स्वयं को परिवर्तन करना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक स्लोगन है, स्वपरिवर्तन। औरों का परिवर्तन नहीं, स्वयं का। तो मेरी कमी मैं जानता हूं, मेरी बीमारी मैं जानता हूं, मेरी समस्या मैं जानता हूं। तो बाबा ज्ञान देता है, तो ये अस्त्र शस्त्र और दवा भी है। अस्त्र भी है, शस्त्र भी है और दवा भी है। बहुत जन्मों की बीमारी को मिटाने का दवा भी है। ये संजीवनी बूटी भी है। जो बेहोश हो जाते हैं उसको होश में लाने के लिए भी संजीवनी बूटी है। ये ज्ञान अग्नि भी है, पाप को भस्म कर देता है। ये ज्ञान गंगा जल भी है, पाप को धो देता है। क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं देता है, स्वयं
ज्ञान का सागर, वो आकर के यह आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इसलिए कहा यह रूहानी सत्संग है, यह आध्यात्मिक सत्संग है। आत्मा के अंदर परिवर्तन चाहिए। आप पूछेंगे कौन सा परिवर्तन चाहिए? हर एक जानता मेरे मन क्या करता है, किस प्रकार के विचार करता है। किसी को देखते ही मन में क्या विचार आते हैं। दुनिया में सब लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव। कैसे साध्य है? किसी को देखो, किसी ने गुस्सा किया है, किसी ने परेशान किया है, किसी ने दुख दिया है, कि कोई न कोई हिसाब किताब वाले ही सामने दिखाई देता है, हमारे चारों तरफ है। बुद्धि के अंदर भी पुरानी सारे नेगेटिव बातें याद है। टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में नेगेटिव ही दिखाई देता, लड़ाई झगड़ा, कहीं भी शुभ समाचार नहीं है। और हम भी आधा कल्प चलते चलते आए तो हमारे संस्कार भी तमो प्रधान है। उसकी निशानियां आप देखना, जब हम रात को कभी डॉक्टर के पास जाओ, कहो मुझे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर तुरंत दिखाता है एक्सरे निकाल कर, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखाता है। सिर्फ आपको बीमारी ऐसे बोलता नहीं है, तब हमको महसूस होता है हाँ ये बीमारी है। तो यहां भी ज्ञान सुनते थे, दवाई लेने से पहले हमें भी पता होना चाहिए क्या हम बीमार है, हम पतित है। कैसे पता चलेगा? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दिखाता है। क्या यहां दिखा सकते हो? पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा दिखा सकते हो? हाँ, जब आप रात को सोते हो आंखें बंद कर, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से तो नहीं आया, नहीं तो कहेंगे इनको देखने से गलत विचार आया, वो खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। तो अपने आप को देखो, जब रात को सोते स्वप्न कहां से आ रहे हैं? हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के चलेगा, 2 प्रकार के स्वप्न आते, काम और क्रोध के। तब कहा पाप आत्मा, पतित आत्मा। तब बाबा ने कहा मैं पाप मिटाने आया हूं, ये काम और क्रोध के संस्कार को मिटाने आया। तब कहेंगे पुण्य आत्मा, फिर कल जाके देव आत्मा बनेंगे। तो बीमारी पता होना चाहिए। बीमारी पता है, हार्ट वाला डॉक्टर अलग है, शुगर का बीमारी ठीक करने वाला अलग है, दांत में कुछ खराब है, दांत वाला डॉक्टर अलग है। यहां हमको कौन सा डॉक्टर चाहिए? जो पतित आत्मा को पावन करने वाला चाहिए। अगर पाप है और हमारे पास सोना, हीरा, सब प्रकार की सुविधा है, धन संपत्ति है, लेकिन खा नहीं सकते हो। यह ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है कि पाप आत्मा इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए शिव बाबा किसी को कुछ नहीं देता है, सिर्फ कहता है पाप मिटाता हूं। पत्थर को भी हाथ लगाओ तो सोना दिखाई देगा, क्योंकि पुण्य आत्मा है। जहां कदम रखेंगे वहां सफलता ही सफलता है। समस्या, बीमारी, दुख, अशांति का कारण क्या है? पाप। तो बाबा कुछ नहीं देता। आज मुरली में भी कहा बच्चे आशीर्वाद भी नहीं मांगो, कुछ मांगना नहीं। मेरा काम, धर्म, मेरा पार्ट मैं करता हूं। पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। अगर अंदर से पाप मिट गया, कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, आप कह सकते हो मैं पुण्य आत्मा हूं। तो एक भी बाल कोई भी हिला नहीं सकता है।
इतनी स्वतंत्रता है, कोई दुख नहीं है। हमारे किए हुए कर्म ही हमें दुख देता है, हमें समस्या देता है, बीमारी आता है, एक्सीडेंट होता है। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला कौन कर रहा है? हमने किए हुए कर्म, तब का पाप आत्मा। उसके लिए सबसे बड़ी पहली गोली है ब्रह्मा कुमार। इसके अंदर बहुत दवाई नहीं है, सिर्फ 2 गोलियां हैं। अगर रोज 2 गोली लेते हो, इन पापों से, दुखों से मुक्त हो सकते हो, अपने आप को परिवर्तन कर सकते हो, साधारण से श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ जीवन देता है। इसलिए कहा श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। संस्कार से संसार बनता है। भ्रष्ट संस्कार है, काम क्रोध के संस्कार है, क्या वो श्रेष्ठ संसार में जा सकता है? आप अपने आप से पूछ लो। अगर भ्रष्ट संस्कार है आज, अगर आज किसी के शरीर में शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहे हो, बीमारी ठीक नहीं हुआ है, शरीर छूट गया, तो बीमारी खत्म हो गई ना? खत्म हो गया? चश्मे वाला भाई बताओ, खत्म हो गया? नहीं, कैरी फॉर। आप जानते हो, बच्चा जन्मते ही बीमारी, जन्मते ही शुगर, थोड़े समय के अंदर ही चश्मा लगाना है। क्यों? अंदर पाप है। शरीर छूटने से नहीं गया। तब आप क्या कहते हो? शरीर को बीमारी नहीं कहते हो, मुझे बीमारी है। मैं कौन? आत्मा। संस्कार हो गया तो संस्कार ले जाते हो, वैसा ही भविष्य का जीवन संसार बनता है। इसलिए बहुत सहज तरीका है। इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। नहीं तो आपने रामायण, महाभारत, गीता क्या नहीं सुना? बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते भी है, आचरण में नहीं आता है। तो उसके लिए विधि, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान सुनने की विधि है। वो क्या विधि है? सारी मुरली शांति से सुनते रहो। सुनने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट नोट करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। सदा नहीं, कम से कम 10-15 दिन, बाद में आदत बनेंगी। सारी मुरली आराम से सुनो। हम जानते मेरी बीमारी क्या है, उस बीमारी के अनुसार बाबा रोज दवाई देता है। ये मुरली दवा है। तो एक शब्द सारी मुरली से लिखना जरूरी है। लिखने के बाद सेकंड, सवेरे, दिन में, शाम को 3 दफा कम से कम शरीर को हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड भी चाहिए। कार नया है, ड्राइवर उसको भी स्वस्थ चाहिए, समझदार चाहिए। तो आत्मा को भी खुराक चाहिए, ताकत चाहिए। तो ये ज्ञान एक बूंद सवेरे, दिन में, शाम को जब खाना खाने बैठते हो, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? आज बाबा ने सवेरे क्या कहा था? बच्चे क्रोध नहीं करना। सवेरे सुना था, लिख के रखो। खाना आते ही बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? हाँ, सवेरे बाबा ने कहा था क्रोध नहीं करना चाहिए। पढ़ा, बस रख दो, खाना खा लो। दिन में भी खाना खाते हो, खाना आते ही बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? हाँ, लिख के रखा हुआ है, नहीं तो याद नहीं आएगा। लिखना जरूरी है। फिर पढ़ो, आज बाबा ने सवेरे कहा था क्रोध नहीं करना। बाबा की याद, बाबा के श्रीमत याद आया, बस। रात को खाना खाते हो, याद नहीं, मुरली याद नहीं रहती है, लिख के रखा हुआ है, पढ़ो, खाना खा लो। कम से कम
3 दफा अपने आप को पढ़ाना जरूरी है। इतना ही नहीं, उसके बाद आगे भी है। आज भी बाबा ने कहा, ऊंच पद पाना चाहते हो तो ज्ञान दान करो। आज कहा, ये ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, धन है ये। अगर आज की मुरली एक व्यक्ति को आप सुनाते हो, 1 जन्म के लिए धनवान बनेंगे। क्यों? ऐसे अपने अपने ही है। ये ज्ञान धन कहां से आया? अविनाशी बाप आकर के अविनाशी धन देता है। ये अविनाशी ज्ञान एक व्यक्ति को सुनाते हो, 1 का पदम गुना मिलता है। क्योंकि ज्ञान अविनाशी, देने वाला अविनाशी है, उसका फल भी अविनाशी है। ये कोई मनुष्य की रचना नहीं, किसी शास्त्रों से कहीं से ज्ञान नहीं आया, परम धाम से आया है। परम धाम अविनाशी धाम है। परम धाम में रहने वाला अविनाशी है। तो वो जो वहां से ये संजीवनी बूटी दवा देता है, ये भी अविनाशी है, कभी विनाश होने वाला नहीं है। ये किसी को भी दान करते हो, 1 पॉइंट 2 भी नहीं चाहिए। तब कहते हैं भगवान के 1 बूंद के प्यासे 2 भी नहीं चाहिए। कितने जन्म के लिए आप धनवान बनना चाहते हो? ऊपर से धन नहीं आता है, सोना नहीं आता है। बाबा आकर के भाग्य बनाने की विधि बताता है, तब का भाग्य विधाता है वो, कि कैसे गरीब बनते हैं, कैसे श्रीमंत बनना चाहिए। ज्ञान दान करो, कम से कम 2-3 लोगों को आज सवेरे, दिन में, शाम को, वो SMS के द्वारा नहीं, मुख से सुनाओ। कमल मुख कहा, फोन करके बताओ, सन्मुख मिला, ओम शांति कहा, एक हीरे का दान दे दो। एक ज्ञान हीरा है, इम्पेरिशेबल ज्वेल्स है ये अविनाशी रतन है। तो हर एक को रोज, अगर ये 10-15 दिन ही, 1-2-3 महीने भी नहीं चाहिए, ये 3 काम करते हो। एक सुनना, फिर लिखना, फिर उसके बाद अपने आप को पढ़ाना, तो संस्कार, और दूसरों को सुनाते हो, संस्कार बन गया, रिकॉर्डिंग हो गया। जितने लोगों को सुनाते हो, उतने जन्मों के लिए रिकॉर्डिंग होता है। तब का अविनाशी संस्कार बनाओ। अगर ऐसे संस्कार बनाते हो, द्वापर युग ने अंतिम समय तक भी ये ज्ञान काम में आएगा। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, ये धन है। जमा करना अपने आप सुनने से। हम रोज मुरली सुनते हैं, 1 घंटे के बाद पूछो क्या सुना, सोडा वाटर, पता ही नहीं, याद ही नहीं है। कोशिश करके देखना, सवेरे मुरली सुन के बाहर जाते ही पूछना क्या सुना था आज, बहुत अच्छा था, क्या था वो बताओ। पता है हमारी बुद्धि इतनी तमो प्रधान है। आप जानते हो, स्कूल में देखो 100 बच्चे होते हैं, एक ही बच्चा डिस्टिंक्शन लेता है। क्यों? उसको अलग पढ़ाया नहीं जाता है, वो भी यही विधि अपनाता है, बहुत ध्यान से सुनता है। उसको कहना नहीं पड़ता है प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान से सुनता है, नोट करता है, शॉर्ट नोट में लिखता है, घर में जाके होमवर्क करता है। और 6 सब्जेक्ट होते हैं। 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाए, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? किताब देख के लिखता है। अगर आपको कल सवेरे मुरली क्या सुनाई थी बाबा ने, बताओ। आज सवेरे क्या कहा था, बताओ। तो हमसे भी बच्चे अच्छे हैं। कोई कहेंगे आप हम गॉडली स्टूडेंट है, बाबा ने कल कहा था भगवान हमें पढ़ाता है, तो हमारे पास तो सारी मुरली याद रहना चाहिए। तब का यह अविनाशी धन जमा करो। कम से कम मैंने मुरली सुनी, मुरली पढ़ी, कोई फायदा नहीं। एक मुरली के पॉइंट, सारी मुरली से कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगा। रात को अपने आप की परीक्षा ले लो, जब रात को सोते हो, आज बाबा ने क्या कहा था,
अगर याद आया तब समझना मैं पक्का ब्राह्मण हूं, सुपूत बच्चा हूं। अगर सोते भी हो, अंदर पाप है, बुरे स्वप्न आएंगे। बाबा ने कहा बुरे स्वप्न आना भी महापाप है। तो स्वप्न को कोई रोक सकता है? किसी के पास चमत्कार है? हाँ, ये चमत्कार ज्ञान में है। अगर मुरली के पॉइंट अंदर रिकॉर्डिंग है, आपने रात को सोते समय याद किया आज बाबा ने क्या कहा था, ये कहा था, नींद हो चले गए, स्वप्न आएगा तुरंत। स्वप्न, बुरे स्वप्न आते ही बुद्धि आपको जगाएंगे, क्योंकि बुद्धि सोती नहीं, मन सोता है। और जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान है वो आपको पाप करना नहीं देगा, तुरंत उठाएगा। जग गए, स्वप्न खत्म। अगर जगे नहीं, आधा घंटा स्वप्न चलेगा। तो ये बुद्धि ऐसा ज्ञान देता है बच्चे। बाबा कहता है कि स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न आना भी महापाप है। बाबा कौन रोकेगा? ऐसे बाबा ने नहीं कहा कि मैं स्वप्न को भी मिटा देता हूं। नहीं, तुमको मिटाना, स्व परिवर्तन करना है। विधि बता, डॉक्टर दवा देता है, लेना न लेना आपके हाथ में है। समय पर लेना, विधि पूर्वक लेना आपके हाथ में है। तब नंबरवार पुरुषार्थ आता है। नहीं तो सब एक जैसे बनते थे, राजा रंक सब एक ही। नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ। और सदा ने कहा 10 मैक्सिमम 10 दिन एक मुरली सुन करके, सारी मुरली आराम से सुनो और देखने, ये बाबा ने आज मेरे लिए कहा। मुझे बहुत खाने की इच्छा है। कोई कुछ खाता है, उधर नजर जाती है, ये क्या खा रहे हैं? लोभ कहा, क्रोध है, बुरी दृष्टि है, पर चिंतन करने की आदत है, चोरी करके उठा के खाने की आदत है, वो मैं जानता हूं। तो आज नोट करो, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। हां, पर चिंतन नहीं करना है। एक की बात, गलत बात दूसरों को नहीं सुनाना है, ये नोट करना पड़ता है। तो स्व परिवर्तन सिर्फ दवाई अपने पास ला के रखने से बीमारी ठीक नहीं होती है। समय पर विधि पूर्वक अगर दवाई लेते हो तब बीमारी ठीक होती है। तो मुरली सुनी हमने, नोट किया, लिख के भी रखा, काम नहीं करेगा। तो वो ज्ञान आज बाबा ने कहा रूहानी शक्ति का प्रयोग करो। तो ये रूहानी ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है ये। एक मुरली के पॉइंट तो अगर याद है, बुद्धि के अंदर है, सामने वाला गुस्सा करता है, झूठ बोलता है, गलत बोलता है, नहीं ऐसा नहीं, परेशान करता है, बुद्धि कहती तुम चुप रहो। बाबा ने कहा तुमको गुस्सा नहीं करना, कौन रोकेगा? अगर बच्चे, माँ के साथ बच्चा है, माँ बच्चों को रोकती है, समझाती है। हमको कौन समझाएगा? एक कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, चारों तरफ से समस्या आती है, परिस्थिति आती है। नहीं ऐसा नहीं, कोई भी हो, हर एक के लिए। तब इसको कहा घोर कलयुग। तब का बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि, अर्थात जो दिव्य ज्ञान जिसके बुद्धि में याद है, वो तुरंत मन चंचल है, कहीं आकर्षित होता है। कोई कुछ चीज खाने के देखते खाने की इच्छा होता है, कोई लेने की इच्छा होती है, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं उठाना, ये नहीं देखना। कौन रोकेगा? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान है, दिव्य बुद्धि का ज्ञान नहीं है, जो कल पहले करते थे वही अभी भी चल रहा है। तब का स्वयं को कौन पढ़ाएगा? अपने आप को मुरली के पॉइंट लिखकर अपने आप को पढ़ाओ। सवेरे, दिन में, शाम को जागृत रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाता। सवेरे सुना, दिन तक याद आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है। कम से कम 2-3 दफा याद दिलाते हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है। वो बुद्धि, दिव्य बुद्धि कहा, वो बुद्धि कभी भी मुझे गलत काम करना नहीं देगा।
रियलाइज कराएगा ये गलत है, ये बाबा ने मना किया है, ये नहीं करना है। तब कहा ज्ञान से गति सदगति होती है। अगर ज्ञान नहीं तो कल क्रोध कर रहे थे, आज भी गुस्सा कर रहे हो, आज भी गलत काम कर रहे हो, पता ही नहीं चलता है। मैंने गुस्सा नहीं किया, इन्होंने ऐसे बोला इसलिए मुझे बोलना पड़ा। हाँ, उन्होंने तो झूठ बोला, गलत काम किया, नहीं ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? उनको भी सजा है, हमें भी सजा है। तो समझदार व्यक्ति अब स्व परिवर्तन, मुझे चुप रहना है, मुझे सहन करना है, मुझे परिवर्तन करना है, औरों को नहीं, उसको नहीं करना है, मुझे करना है। इसलिए कहा स्व परिवर्तन। औरों का परिवर्तन बाद में, पहले अपने को परिवर्तन कराओ। मैं उनको देखकर मेरे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, शुरू का, आज नहीं, 40 साल पहले। आप पूछेंगे कौन ऐसा है, कौन, किसने किया? तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे ख्याल से 1981-82 ओम शांति भवन अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ था, रोज चालू होता था, मुरली सुनाते थे। एक दिन जानकी दादी सुना रही थी, एक दिन चंद्रमणि दादी सुनाती थी, प्रकाशमणि दादी आंगन में मधुबन में बैठी थी। हम मुरली सुन के आया, दादी ने कहा इधर आओ, ये सेवा ऐसी नहीं करना है, ये ऐसी करना है। दादी को पता भी नहीं था कैसे होना करना है। मैं तुरंत कह सकता था दादी ऐसा नहीं, ऐसा होता है। दादी ने गलत बोला, हाँ जी, 1 मिनट, हाँ जी कहा, चला गया। और 1 मिनट के बाद फिर आया, दादी आपने कहा ये सेवा ऐसी करनी चाहिए, ऐसी करेंगे तो ऐसे होगा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहे करो। बड़ों का रिगार्ड रखो, किसी की गलत बात भी है तुरंत काटो नहीं। क्रोध कहां से आया? हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण। इसको कहा कि रूहानी शक्ति को कर्मों में यूज करो। सामने वाला झूठ बोलता है, गलत कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं, परेशान भी करता है, मुझे क्या करना है, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरे बाबा ने क्या कहा, भगवान मुझे क्या पढ़ाता है। तब कहा ये सनातन धर्म शक्तिशाली, नॉलेज इज माइट, रिलीजन इज माइट, अपने आप नहीं, वो ज्ञान को यूज करना है, कर्मों में लाना है। कौन लाएगा? बुद्धि के अंदर ज्ञान है, परिस्थिति आती है। अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, रामायण भी जानते हो, तो श्री राम जब वनवास में गया, कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ गया। तो वहां साधु सन्यासी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा अरे हे राम, श्री राम आप इस वनवास में आए हो, यहां बड़े बड़े राक्षस है, प्राणियां है, ये अस्त्र ले लो। तो उसको कौन सा अस्त्र दिया? मंत्र दिया। वो मंत्र उच्चार करते ही अस्त्र तैयार होता है। तो ऐसे हर एक साधु सन्यासियों ने उनको अस्त्र दिए। एक जगह ऐसा होता है, सीता चली गई, लक्ष्मण भी ढूंढने गया, श्री राम अकेले हो जाते हैं। तो खर भूषण राक्षस श्री राम पर हावी हो जाते हैं। तब वो सारे अस्त्र छोड़ देता है, कुछ भी नहीं होता, वो एकदम हावी हो जाते हैं, सारे अस्त्र खत्म हो जाता है। तब आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है। याद आते ही वो अस्त्र छोड़ते ही मूर्छित हो जाती है। ये आपकी यादगार है। ये ज्ञान, अस्त्र और शस्त्र बाबा देता है, रोज जमा करो। जब परिस्थिति आती है, भूल जाते हैं, तो बाबा ऊपर से अस्त्र शस्त्र नहीं देगा, टचिंग देता है। टचिंग माना करंट देता है। तो वो अगर आपके अंदर अस्त्र है, ज्ञान है अंदर, करंट नहीं है, शक्ति नहीं है, वो टचिंग देता है, तुरंत याद आता, हाँ ये काम करना चाहिए।
वो करते ही समस्या सुलझ गई। तो बाबा टचिंग देता है, किसको? सबको देता है, लेकिन हमारे अंदर रिकॉर्डिंग नहीं है। ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र इन्हें क्या करेंगे? तो वो किस समय क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति हर एक के सामने आती है। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों को मदद करता हूं, लेकिन आज रोज जो अस्त्र शस्त्र देता है तो वो जमा करो। उसको कहते धारणा, उसको कहते नॉलेजफुल। जो नॉलेजफुल है वो सक्सेसफुल है, जो समझदार है। परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, समस्या आता है, यहां क्या करना चाहिए, यहां क्या करना चाहिए, यहां कौन सा अस्त्र छोड़ना चाहिए, कहां अपने आप को चुप रहना है, कहां कई बातें जानते हुए समा लेना है, कई जगह पर एडजस्ट करना है। तो ये ज्ञान सिखाता है। तब ज्ञान से ही सतगति है। अगर ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है तो ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। लड़ाई झगड़ा है हमारे जीवन में तो ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। पूछ लो आप। बाबा ने कहा बहुत सेंटर खोला, सेवा किया, कुछ जमा नहीं होता है। निर्विघ्न सेवा चाहिए। अगर विघ्न है थोड़ी सी करो, अगर विघ्न है, समस्या है, सेवा है वो, पूछ लो आप। तब का समझ देता है। हां, ऐसे नहीं कोई कुछ मेरा कहने अनुसार चलता है, नहीं चलता है। समस्या है, विघ्न है, तो क्या करना चाहिए, परिस्थिति क्या है। ब्रह्मा बाबा था, पता था उनके सामने भी परिस्थिति थी, दादी थी, उनके सामने भी परिस्थिति थी, हर एक के सामने है। लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र, दिव्य बुद्धि द्वारा इनके साथ कैसे चलना है, इनके साथ कैसे चलना है, कहां शिक्षा देना है, कहां समाना है, पता है, जानता है, ये गलत है, चुप रहो, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं तुमने गलत किया, तुमने ऐसा किया, तुरंत उसको डांटा नहीं, जानते हैं उसको कहा कहीं समाना पड़ता है, कहीं जगह पर शिक्षा देनी भी पड़ती है। व्यक्ति और परिस्थिति और समय देखकर। तो ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये ज्ञान है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। नहीं तो 10-50 साल भी आप ज्ञान में चल रहे हो, अभी भी क्रोध नहीं गया, 5 विकार और है, तो कब जाएगा? अभी अंतिम समय आ गया। पूछ लो आप, क्योंकि अंत मति सो गति, अभी भी क्रोध का अंश भी है। कल हमारा जन्म कहां होगा? संस्कार। बाबा कुछ नहीं करता है, संस्कार संसार देता है। संस्कार बता, तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। हम 10 साल, 25 साल, 50 साल से नहीं होता है, अंदर क्या है उसको कहा धारणा। आज बाबा ने कहा बच्चे चार्ट लिखो। क्यों कहा? चेकिंग करो, नहीं तो हमें पता ही नहीं। बिकॉज इंग्लिश में एक शब्द आता है, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। हमने गुस्सा किया, मुझे रियलाइज नहीं होता है, मैंने गलत नहीं किया, मैंने सही किया। उसने गलत किया था, उसने ऐसे बोला था, इसलिए मैंने गुस्सा किया। हम गुस्सा जो कर रहे हैं वो गलत नहीं समझ रहे हैं, गलत काम करके भी गलत नहीं समझ रहे। बिकॉज रियलाइजेशन पावर नहीं, रियलाइज किधर है? बुद्धि के अंदर है। बुद्धि रियलाइज करती है, बुद्धि महसूस करती है। अगर आपने रविवार की मुरली सुनी हो, उस मुरली में बाबा ने देखो बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है, तब संस्कार बनता है। अगर बुद्धि ने सहयोग नहीं दिया या हाँ ना नहीं किया, वो आगे जाता नहीं है। संकल्प मन में आता, आइसक्रीम देखा, खाना चाहिए, विचार आया, बुद्धि कहेंगे नहीं खाना है,
हाथ आगे नहीं जाएगा। बुद्धि ने कहा हाँ, सब लोग खाते खा लो, तुरंत हाथ जाएगा। बुद्धि शरीर को चलाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी रविवार की मुरली में सुनाया, स्पष्ट बताता है कि मन संकल्प करता है, बुद्धि दिया है बाबा ने, वो सहयोग देता है, निर्णय देता है, ये सही है ये गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना। बुद्धि रोकती है, समझा, जैसे मां बच्चों को समझाती है, टीचर स्टूडेंट को समझाता है। हमको कौन समझाएगा? बुद्धि के अंदर जिसके अंदर ज्ञान है। तो ये ज्ञान स्वयं को परिवर्तन करने का समय सारे कल्प के अंदर एक ही संगम युग पर है। अगर इस समय नहीं किया, पूरे 5000 साल तक दोबारा चांस नहीं मिलेगा। 5000 साल के बाद तब कहा जाता है हु बहु रिपीट। कल गुस्सा कर रहे थे, आज भी कर रहे, आज योग भी किया, मुरली भी सुनी, क्या नहीं किया? सब कुछ किया, लेकिन क्रोध भी किया, क्रोध भी किया, गुस्सा भी किया, किसी को डांटा भी। तो हु बहु रिपीट। तब का सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। तो बुद्धि के अंदर धारणा होनी चाहिए। धारणा अपने आप नहीं होती है, याद किसी को भी अपने आप नहीं रहता है। तो इसके लिए सहज विधि, अपने आप को पढ़ाने के लिए, अपना टीचर बनने के लिए, अपने स्वभाव संस्कार को रियलाइज करो। हाँ, अभी भी मुझे किसी को देखते ही गलत विचार आता है, आकर्षण होता है, कोई खाने की चीज देखती इच्छा होती है। नहीं, ऐसे नहीं, कोई देवता बने नहीं, बन रहे हम। किसी ने गलत किया, गुस्सा आता है, ईर्ष्या द्वेष है हमारे अंदर। क्या करना चाहिए? उनको परिवर्तन करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए? मुझे करना चाहिए। तो बाबा रोज एक एक मुरली के पॉइंट सुनाता है। आज बाबा ने कहा सदा खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो। आप भी जानते हैं भारत के पृथ्वी पर देखो, विश्व के पृथ्वी ग्लोब पर श्री कृष्ण कैसे बैठा है? बंदूक लेके बैठा है, तलवार लेके बैठा है, मुरली लेके बैठा है। अगर हमारे जीवन में मुरली है बुद्धि में, तो सारे विश्व में जाओ, कहीं भी जाओ, सदा प्रसन्न हो। ये मुरली है, विश्व के गोले पर बैठा है। आप सारे विश्व की सेवा कर सकते हो। तो लेकिन मुरली बुद्धि में हो, ये हाथ नहीं। बुद्धि में आज की मुरली के पॉइंट याद हो, कहीं भी जाओ, बहुत सारी समस्या परिस्थितियां आएंगी, विजयी बन के आएंगे। ये मुरली वो है। वहां चित्र देखा, गाय भी दौड़ के आती थी, है ना? उधर कहा गाय भी, बच्चे भी दौड़ के आते हैं, प्राणी भी आता है, मनुष्य तो आएंगे ही। तब कहा आज देखो बड़े बड़े, इतना बड़ा डायमंड हॉल कैसे बना, इतने बड़े बड़े सेंटर कैसे बनते हैं? ऊपर से बाबा पैसा भेजता है, सोना भेजता है। ये ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, ज्ञान से आया, मांग से नहीं, किसी से मांगा नहीं, बाबा देता है। कैसे? ये ज्ञान धन है। ज्ञान सुनाओ। आज इतने बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर कौन बनाता है? ये ज्ञान धन बनाता है। भगवान धन देता है। कैसे दिया? किस रूप में? डॉलर दिया, पाउंड्स दिया, क्या दिया? ज्ञान दिया है। इतना इस ज्ञान का वैल्यू है। ये ज्ञान हमको सारे कल्प में कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। तब कहा देवता देते हैं, बाबा गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए। अगर एक फैन लाओ कंपनी से, वो 5 साल की गारंटी देता है, 50 साल भी चल सकता है। आप कैसे चलाते हो? हर साल साफ करते हो, मेंटेन करते हो। तो यहां भी रोज ज्ञान, सिर्फ आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने कहा, ये नहीं, रिपीटेशन नहीं। बाबा ने जो कहा उसका आप धारण करो, मंथन करो। क्रोध क्यों आता है? उन्होंने गलत किया, मुझे क्यों आया?
मुझे क्या करना चाहिए, क्रोध करने से क्या होता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, करने से क्या होगा, कितने जन्म के लिए भोगना पड़ेगा। तब कहा सारी बीमारियों का कारण थॉट इज रूट कॉज। अगर आपको देखते ही मेरे मन में गलत विचार आया, क्या हुआ, बीमारी आ गई। कैसे, मन में गलत विचार आया, शरीर के अंदर एक द्रव्य निकलता है, एसिड निकलता है, वो एसिड खाने को जला देता है, बीमारी फैलाता है। अगर इनको देखते मेरे मन में अच्छे विचार आया, अरे इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, शिव बाबा ने आज ज्ञान ये सुनाया था, मुरली ये सुनाना, अच्छे विचार आया, एक रस निकलता है, तो वो रस शरीर को बीमारियों से मुक्त करता है। इसलिए का विचार ही बीमारियों का कारण, विचार ही स्वस्थ रहने का आधार है, खुशी का आधार है। हमको याद है बहुत दिन शुरू में मधुबन में गुलजार दादी, सब दादियाँ क्लास करते थे। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया, कहा खुश रहो, खुशी बांटो। हम मुरली सुन के, क्लास सुन के बाहर आया, तो मैंने कहा दादी ने तो कुछ दिया नहीं है, अगर कोई मेरे सामने आओ तो मैं उसको क्या दे दूं, बांटो, कहा बांटने के लिए, खुशी दिया तो कोई देख मिले तो उसको देना पड़ेगा ना, तो बताओ क्या बांटेंगे आप, खुश रहो, खुशी बांटो हम बोलते हैं। दादी ने भी कहा आप जवाब दे दो, क्या बांटेंगे। तो मुझे भी उस समय प्रश्न आया, दादी ने तो कुछ दिया नहीं है, क्या बांटो। फिर तुरंत याद आया, सवेरे बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया था, हीरे दिए थे, अगर वो याद है, सामने कोई आया, आज शुभ बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, और उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है, आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। ये ज्ञान रतन दान करो, कौन करेगा, जिसको बुद्धि में किसी को देखते ही बुद्धि के अंदर याद चाहिए। इसको कहा देवताएं देते थे। आज आप किसी को देखो, अरे भाई मुस्कुराता भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करता है। माना हमारे अंदर भक्ति के संस्कार, आज बाबा ने कहा शुक्रिया भी नहीं बोलो, मैं अपना धर्म कर रहा हूं, मेरा पार्ट है, मांगो भी नहीं। इसलिए आज आप जानते हो, आज की दुनिया में कई शादी में, कोई प्रोग्राम में जाते हो, वहां नीचे लिखा रहता है कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आना, जानते हो, हर एक कार्ड पर लिखा रहता है कोई भी गिफ्ट नहीं लाना। क्यों, अगर आपको गिफ्ट दे दो, सौगात दे दो, आप खुश होंगे ना। तो जब आपने, हमारा कोई प्रोग्राम था, तब आपने लेकिन, अरे हमने इनके प्रोग्राम में इनको ये दिया था, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। लेने की इच्छा, लेन देन, हिसाब किताब बन जाता है। किसी ने आज पूछा, कोई गाय को रोटी खिलाता है, कोई गाय को और कुछ खिलाता है, गाय रोटी खाती है क्या, गाय को तो घास दे दो, अच्छी सब्जी ला के खिलाओ। मनुष्य रोटी खाता है, मना किसको क्या दान देना चाहिए पता ही नहीं है। दान से हम समझते दान करने से पुण्य होगा, तब कहा पात्र को देख के दान करो। अगर आपने दान किया हुआ, किसी ने मिसयूज किया, तंबाकू खाया, शराब पिया, वो और बोझ बनेगा। तो दान करना चाहिए, पता है दान किसको करना है, पात्र को देखो ये योग्य है, हमने कुछ दिया, ये क्या करेगा, उसको भी जानना चाहिए। अगर आप जानते हो, महाभारत में एक ही दृष्टांत आता है कर्मों की गुह्य गति का। भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, श्री कृष्ण खड़े थे सामने, पूछा मैंने बचपन से आज तक किसी को दुख नहीं दिया है, मेरे लिए कांटों की शैया क्यों, दर्द हो रहा है। तब कहा आप अपने जन्मों को देख लो। तब कहा बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपको लगा हिंसा नहीं करना चाहिए, रथ को रोका,
सांप को बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, वो उसने बचाया, हिंसा नहीं किया, उठा के बाजू में किया। कहां गिरा? कांटे के झाड़ पर गिरा। जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। ये कर्मों की गति। हम समझ रहे हमने दान दिया, उसने क्या किया? पैसे दिया, तंबाकू खाया, शराब पिया। कर्मों का फल। अगर भूखा है खाना दे दो, कपड़े फटे, दान नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, कपड़े फटे कपड़े दे दो। बीमार है, जाओ हॉस्पिटल में जाओ, हम डॉक्टर को बताता हूं, मैं उसको पैसा दूंगा, आप दवाई ले लो। दान करना नहीं चाहिए, विधि चाहिए, नहीं तो कर्मों का गति बहुत गुह्य है। बहुत दान किया, बहुत लोगों की सेवा किया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी एक है शिव बाबा, कौन? भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे? सेवा करने की विधि बताता है। नहीं तो ये भाई जी क्या करता था? ज्ञान में आने से पहले रोज किसी को खाना देता था, दान करता था। अभी 1 साल हो गया, इनको ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो सब परम धाम से आए हैं, ये सब शुभ बाबा के बच्चे। एक ज्ञान सुना इन्होंने आज वही गरीब भिखारी कोई भी आता है दान करने के लिए, खाना देने जाता है, जाते देते समय उसको याद आता, अरे ये भी तो परम धाम से आया, ये भी तो शुभ बाबा का बच्चा है। उसको पता नहीं कुछ भी, इसको ज्ञान है। दान करते समय ये याद आया, ये भी शुभ बाबा का बच्चा है, और खाना दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गया। बाबा ने कहा कोई भी काम करो, शुभ बाबा को याद करके कर्म करते हो, और कुछ नहीं तो सेवा तो सभी लोग कर रहे हैं। शुभ बाबा को याद, भाग्य विधाता हो, अगर शुभ बाबा को याद करते सेवा करते हो, पद्मों की कमाई जमा। माताजी घर में खाना बनाती है, मधुबन में आने के बाद यहां भी सब्जी काटती है, रोटी बनाते हो यहां भी, दोनों में अंतर क्या है? वहां खाना बनाते समय मेरे बेटे को ये सब्जी चाहिए, पति को ये चाहिए, यहां खाना बनाते समय बाबा, शुभ बाबा को भोग लगने वाला है। कर्म वही है। स्मृति तब गीता में कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह ममता को मिटाना चाहते हो, कुछ नहीं करना है। क्रोध को कहां मिटाएंगे आप? कहां क्रोध है? ढूंढ के निकालो। स्मृति लब्धा, याद। अगर आज की मुरली के पॉइंट 10 दिन रोज एक एक मुरली के पॉइंट नोट कर अपने आप को पढ़ाते हो, 2-4 लोगों को सुनाते हो, 10-15 दिन करो, देखना क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। यह संजीवनी बूटी है। बेहोशी में हम क्रोध करते हैं, फिर पश्चाताप होता, अरे मैंने क्यों क्रोध किया, क्यों बोला, तीर निकल गया। अगर ये ज्ञान है, बुद्धि रोकती है, नहीं बोलना है। कौन नियंत्रण करेगा? कौन रोकेगा हमको? कर्म, गलत कर्म करने से, गलत विचार करने से कौन रोकेगा? बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तब बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान दिया है। तब कहा दिल से याद करो। ये दिल तो याद नहीं करता, ये तो खून चलाता है। आत्मा का दिल बुद्धि, बुद्धि योग कहा। उसको याद है। यहां बैठे हो, आपको देख रहे हो, चित्र को देख रहे हो, पता है शिव बाबा कहां है? इधर नहीं है, इधर ढूंढते नहीं हो, ऊपर ढूंढते हो। सूक्ष्मतन में कौन है? ऊपर है। बुद्धि वहां, ध्यान वहां, बैठे हो यहां। उसके लिए आज बाबा ने मुरली में एक पॉइंट बताया, इस शरीर में रहते हुए यहां ही अशरीरी का अभ्यास करना है, वहां जाने के बाद नहीं। शरीर में हो, शरीर में रहते हुए भी शरीर के विचार नहीं चले। आत्मचिंतन, स्वचिंतन। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग
अपने को पहले आत्मा समझो। ये भाई दिखाई दे रहा मुझको, मैंने माता जी नहीं कहा, ये भाई कौन, उसको पूछता हूं, भाई जी आपका नाम, बोलता है। आप कहां से आए हो, जवाब देता है। ऐसे अपने आप से बात करो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मैं कहां से आया, मैं कहां था। आत्मचिंतन, मंथन। तो ये हर चीज की विधि है, विधि से सिद्धि होती है। तो इसके लिए रोज एक मुरली के पॉइंट, जो आपको है, वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, नहीं, एज पर यूर विल एंड विश, आपके इच्छा के अनुसार सारी मुरली से, लेकिन लिखना आवश्यक है। आप कहेंगे याद रहेंगे, देखना 1 घंटे के बाद ही पूछ लो, नहीं। तो ऐसी हमारी परिस्थिति है। तो बाबा ऐसे बच्चों को देखकर, कल बाबा ने कहा था गरीब बच्चे ही बाबा के बनेंगे, सेवा के लिए आएंगे, नहीं तो करोड़पति है, उनको धन की नशा है, गरीब बच्चे ही सेवा करेंगे। तब कहा बाबा ने कहा मैं गरीब निवास हूं, तो गरीब बच्चों को ही करोड़पति पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। तो इसके लिए रोज एक बूंद अब लिख करके रखो, अपने आप को पढ़ाओ, औरों को भी दान करो, स्वयं का टीचर बनो। ठीक है। ओम शांति। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया,
तेरी